संत समाज और यहाँ उपस्थित सभी जागरूक नागरिकों एवं भाइयों बहनों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज इस विराट हिंदू सम्मेलन में उपस्थित जन समूह यह स्पष्ट संकेत देता है कि समाज आत्मचिंतन की अवस्था में है। यह केवल एक आयोजन नहीं है, बल्कि संवाद, संकल्प और दिशा तय करने का अवसर है। आज की दुनिया तेजी से बदल रही है, तकनीक बढ़ रही है, संसाधन बढ़ रहे हैं, लेकिन साथ ही समाज में दूरी, अविश्वास और वैश्विक भ्रम भी बढ़ रहा है। ऐसे समय में सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि किस तरह समाज और किस तरह राष्ट्र चाहते हैं। हमें ऐसा समाज चाहिए जहां एकता हो, विभाजन नहीं, जहां संवाद हो, टकराव नहीं, जहां कर्तव्य पहले हो और अधिकार अपने आप सुरक्षित हो। यही सोच हमारी संस्कृति परंपरा से निकलती है। हिंदुत्व या सनातन, जिसके संक्षेप में उल्लेख आवश्यक है, कोई संकीर्ण विचारधारा नहीं, बल्कि एक जीवन पद्धति है जिसने वसुधैव कुटुंबकम का भाव दिया। यह परंपरा हमें जोड़ने की बात करती है, अलग करने की नहीं। लेकिन यह भी सत्य है कि जिस समाज ने सदा आपको अपनाया, आज उसी समाज को अपनी पहचान, अपने मूल्यों और अपने सामाजिक एकता के लिए सजग होने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में पंच परिवर्तन का विचार हमारे लिए मार्गदर्शक बन सकता है। सामाजिक समरसता, जाति, ऊंच नीच और भेदभाव किसी भी सशक्त समाज को भीतर से खोखला कर देता है। जब तक हम भीतर से एक नहीं होंगे, तब तक बाहरी चुनौतियों का सामना नहीं कर पाएंगे। कुटुंब प्रबोधन संस्कार की पहली पाठशाला परिवार होता है। हमें समय निकालकर अपने बच्चों को अपने इतिहास, अपने महापुरुषों और अपने मूल्यों से जोड़ना होगा, ताकि वह केवल सफल ही नहीं, संवेदनशील नागरिक बन सके। स्वदेशी का भाव, स्वदेशी केवल वस्तुओं तक सीमित नहीं, यह सोच आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता का भाव है। अपनी भाषा, अपने श्रम और अपनी संस्कृति का सम्मान राष्ट्र को मजबूत बनाता है। पर्यावरण संरक्षण, प्रकृति के साथ संतुलन किसी भी सभ्यता की पहचान है। जल, जंगल और जीवन की रक्षा आज केवल एक विकल्प नहीं, नैतिक दायित्व है। नागरिक कर्तव्य, एक जागरूक नागरिक वही है जो कानूनों का पालन करे, समाज में सकारात्मक भूमिका निभाए और राष्ट्र निर्माण में सहभागी बने। यह सभी बातें किसी एक धर्म या वर्ग तक सीमित नहीं है, यह संपूर्ण मानव समाज की जरूरतें हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने विचारों में दृढ़ हों, लेकिन व्यवहार में मर्यादित हों। अपनी संस्कृति पर गर्व करें, लेकिन मानवता को सर्वोप्रिय रखें। यह महासम्मेलन हमें यह याद दिलाता है कि एकता में ही शक्ति है। जब समाज संगठित होता है, तो कोई भी नकारात्मक शक्ति उसकी जड़ों को हिला नहीं सकती। आइए आज हम सब अपने स्थान पर खड़े होकर यह संकल्प लें कि मतभेदों से ऊपर उठकर एक सशक्त समाज और नागरिक का निर्माण करेंगे। हम अपने कर्तव्य के प्रति सजग रहेंगे। हम भारत को केवल महान अतीत वाला नहीं, उज्जवल भविष्य वाला